Hello students, welcome to my channel Commerce and Economics Classes। मेरे पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था जो कि फ्योल में दिए थे। आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, वैज्ञानिक प्रणाली। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रोपाउंडर है वो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसको हम शॉर्ट में FW टेलर बोल देते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, मैनेजमेंट को जब हम मैनेजमेंट का जो वर्क है उसको साइंटिफिक वे से करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी हम काम कर रहे हैं, जब उनको साइंटिफिकली प्रूवन जो मेथड्स हैं हमारे पास उनसे हम करते हैं तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन हमको FW टेलर ने दी है। तो FW टेलर की डेफिनेशन है हमारे पास, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू and then seeing that they do it in the best and cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, एक कला है, क्या जानने की? ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू। जो भी हमारे अंदर वर्कर्स काम करते हैं उनसे हम क्या करवाना चाहते हैं, पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है। तो ये जब हमें क्लियर हो जाता है, फिर देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। दे मीन्स जो वर्कर्स हमारे अंदर काम कर रहे हैं वो उस काम को डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, बढ़िया और सस्ते से सस्ते तरीके से करें। जो काम करने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट वे है और जो सबसे चीपेस्ट वे है, सस्ता जो ढंग है किसी भी काम को करने का और बेस्ट भी होना चाहिए, उस तरीके से जो है हमारे अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो काम करें, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी जो बेस्ट एंड चीपेस्ट वेज है, ये मैनेजमेंट जो है रिसर्चेस के बाद फाउंड आउट करती है कि जो काम करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से बेस्ट वे क्या है और चीपेस्ट वे क्या है, वो मेथड्स जो है प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं वर्कर्स को और फिर उन्हीं मेथड से जो है उन्होंने काम करना होता है। तो किसी भी काम को साइंटिफिकली करना साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। साइंटिफिक प्रूवन जो मेथड्स होते हैं उनको यूज करना साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। टेलर जी की जहाँ बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो हमारी थ्योरी है वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दी थी। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है वो उन्होंने 1878 में मिडवे स्टील कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उस कंपनी में उन्होंने एक लेबर के रूप में अपना काम करना शुरू किया था। पर 6 साल के शॉर्ट पीरियड में ही 1884 में वो उस कंपनी के चीफ इंजीनियर बन गए। तो वहां पर जब उन्होंने लेबर के रूप में काम करते थे तो उन्होंने वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको फील किया। उन्होंने देखा कि एक नॉर्मल जो वर्कर होता है जितना वो काम कर सकता है, जितनी उसकी एफिशिएंसी है उतना वो काम करता नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने कई तरह की रिसर्चेस की थी कि हम उनकी एफिशिएंसी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारी आगे इसी चैप्टर में भी आएंगी, उसमें टाइम स्टडी है, हमारी मोशन स्टडी है, फटीग स्टडी है। तो कई तरह की उन्होंने रिसर्चेस की थी और उसके बेस पे उन्होंने ये पता लगाया था कि हम वर्कर्स की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 1884 में जो है वो चीफ इंजीनियर बन गए उस कंपनी के। उसके बाद जो है 1901 में उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपना काम करना शुरू कर दिया। जो कंपनीज थी उनको अपने सलाह को देने लग गए। उसके बाद जो है उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की थी जिसको उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया था और ये बुक उनकी 1911 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक में जो है उन्होंने एक डिफरेंट व्यू मैनेजमेंट के बारे में दिया था और उससे मैनेजमेंट का जो हमारा फील्ड है उसमें एक रेवोल्यूशन आ गई थी, काफ़ी सारी चेंजेस आ गई थी। तो टेलर ने जो है मैनेजमेंट में के फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, पर वो शॉर्ट टाइम ही जीवित रह सके। 1915 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो आज हम
टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने हमें मैनेजमेंट की एक नई थ्योरी दी थी जिसको उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया था। तो आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है। तो अब हम इसके फीचर्स करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इसके फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टमैटिक है। हर एक चीज जो है इसमें, हर एक काम जो है इसमें प्री प्लान्ड होता है। काम करने का तरीका क्या होगा, काम क्या करना है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स होते हैं इसमें। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। हर एक काम इसमें व्यवस्थित ढंग से जो है किया जाता है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच के रूप में जानी जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी फीचर आती है इट ब्रिंग्स मेंटल चेंज। इट ब्रिंग्स मेंटल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे पास लेबर है और जो मैनेजमेंट है, दोनों का जो मेंटल सेटअप है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। उनको ये समझाया जाता है कि ज्यादा लाभ के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमने क्या करना है, ज्यादा और अच्छा प्रोडक्शन हमने करना है। अगर हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी ज्यादा होगी और क्वालिटी अच्छी होगी तो लाभ, हमारे प्रॉफिट्स जो है हमारे खुद ही बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए लेबर और मैनेजमेंट दोनों को मोर प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उनको किस पर ध्यान देना है, उनको ध्यान देना है मोर प्रोडक्शन एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों बातों पर जब वो ध्यान देंगे, प्रोडक्शन की क्वांटिटी और दूसरा उसकी क्वालिटी, तो उससे जो प्रॉफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो खुद ही बढ़ जाएंगे और उससे जो दोनों पार्टीज हैं हमारी, लेबर और मैनेजमेंट, दोनों को ही फायदा होगा। तो इस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट में उनकी जो सोचने का ढंग है लेबर का और मैनेजमेंट का, उसमें चेंज लाने का कोशिश किया जाता है। तो इसके बाद थर्ड फीचर हमारे पास आती है इट डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, मीन्स जो मैनेज करने के हमारे पुराने तरीके चले आ रहे हैं, जो आउटडेटेड हो गए हैं, जो आज के सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको ये डिस्कार्ड करती है, उनका ये विरोध करती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा जाता है कि प्रबंध मैनेज करने की जो हमारी पुराने ढंग है, पुराने तरीके हैं, उनको छोड़कर जो बेस्ट और नए तरीके हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो जो हमारा पुरानी पद्धतियां चली आ रही हैं, पुराने तरीके चले आ रहे हैं, उनको छोड़कर हमें नई और बढ़िया तरीके जो हमारे हैं रिसर्च के बेस पर जो निकाले जाते हैं तरीके, उनको हमें यूज करना चाहिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट फीचर हमारे पास आती है इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स साइंटिफिक में, मैनेजमेंट में जो रूल्स हमने बनाए होते हैं वो रूल्स काफी डीप रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं और उनमें चेंज की पॉसिबिलिटी जो है वो ना के बराबर होती है। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो भी मेथड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। उनका जो पालन करना है वो स्ट्रिक्टली करना है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उसमें कोई चेंज किया जाए, क्योंकि वो काफी रिसर्च के बाद, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो बनाए गए हैं। इसीलिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में।
तो इसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट फीचर आती है, इट टारगेट्स टू improve the efficiency of workers। साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेनली जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है, उनकी जो आउटपुट है, उसको इम्प्रूव करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके लिए टेलर ने कई तरह की स्टडीज की थी लेबर के ऊपर, जैसे हमारे पास आगे भी आएगी, उसमें टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है और फैटिग स्टडी है। तो काफी तरह की उसने रिसर्चेज की थी लेबर के ऊपर, और उसके थ्रू उसने वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है, उनकी काम करने की जो कैपेसिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कई तरीके उसने खोजे थे। तो मेनली साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के ऊपर जोर दिया जाता है। तो इसके बाद इसकी हमारी नेक्स्ट फीचर आती है, it gives due weightage to specialization। सेवंथ फीचर है हमारे पास, it gives due weightage to specialization। साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं, तब भी हमें उनकी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखना है। जैसा हमारा काम है वैसे ही जो क्वालिफिकेशन वाले वर्कर्स हैं हमें अपॉइंट करने हैं, और बाद में उनकी ट्रेनिंग का अरेंजमेंट भी किया जाता है, और किसी भी वर्कर को वही काम दिया जाता है जिस काम को करने में वो एफिशिएंट होता है। तो इस तरह से आगे एक टेक्निक भी आएगी हमारे पास फंक्शनल फोरमैनशिप की, तो वो स्पेशलाइजेशन की थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की हमारी थ्योरी है, उसमें टेलर ने स्पेशलाइजेशन को इम्पोर्टेंट दी है कि जो पर्सन जिस काम को करने के कैपेबल होता है, उसको वही काम दिया जाना चाहिए। टाइम टू टाइम उसको उस काम की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने काम में एक्सपर्ट बन जाए और अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सके। तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट फीचर हमारे पास आती है लास्ट, इट अटेम्प्ट्स टू minimize the wastage। साइंटिफिक मैनेजमेंट में वेस्टेज को मिनिमम, कम से कम करने की कोशिश की जाती है। जो हम रिसर्च करके बेस्ट मेथड्स निकालते हैं, वो यही एक कोशिश है कि जो बेस्ट मेथड है अगर हम उसको यूज करेंगे तो वेस्टेज होगी ही नहीं। ट्रायल एंड एरर का मेथड इसमें वर्कर्स ने अडॉप्ट ही नहीं करना, उनको पहले ही बेस्ट मेथड्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। तो इससे जो हमारी लेबर की वेस्टेज है, टाइम की वेस्टेज है, मशीनरी की वेस्टेज है, उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड्स भी प्रिस्क्राइब होते हैं, मशीनरी की स्टैंडर्ड्स भी प्रिस्क्राइब होते हैं, काम करने के जो हमारे मेथड्स है वो भी प्रिस्क्राइब होंगे, मशीन्स भी हमारी प्रिस्क्राइब होती हैं। तो हर एक चीज के स्टैंडर्ड इसमें ऑलरेडी फिक्स कर दिए जाते हैं, और वेस्टेज को मिनिमाइज करने की इसमें कोशिश की जाती है, और उसी कारण से हमारी आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। तो ये तो थे हमारे फीचर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इसके बाद बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Principles of scientific management। पिछले चैप्टर में हमने
फ्यूल के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी बात की थी, तो वहां पर वो हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे। यहाँ हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो ये हमारे केवल 4 ही हैं प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कहा गया है कि हमें पुरानी जो टेक्निक्स हमारी पुराने समय से चली आ रही है उनको आंख बंद करके ऐसा ही हमें अडॉप्ट नहीं करना है। उनमें इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमें रिसर्च बेस पर उन पुरानी टेक्निक्स को छोड़कर उनकी जगह पर नई और जो बेटर टेक्निक्स हैं उनकी हमें खोज करनी है और उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में यही कहा जाता है कि जो हमने काम है वो साइंटिफिक वे से करना है। किसी भी काम को करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट मेथड है उसको हमने चूज करना है, ना कि जो तरीके हमारे अभी तक चले आ रहे हैं हम उनको आंख बंद करके उनको यूज कर ले। हमें नए और बेटर जो वेज हैं किसी भी काम को करने के उनको खोजना है, जो कि हमारे चीप होंगे, जो बेस्ट वेज होंगे उनको हमने खोजना है, रिसर्चेस करनी है और जो बेस्ट और चीप वे हैं उनको हमें अडॉप्ट करना है, ना कि जो पुराने हमारे तरीके चले आ रहे हैं उनको हमें चलाते रहना है। तो पुरानी पद्धतियों को छोड़कर, पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाने के ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट में जोर दिया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। सेकंड इसका प्रिंसिपल आता है हमारे पास हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 2 मेन सोर्स होते हैं, एक तो होती है हमारे पास लेबर और दूसरा है हमारे पास मैनेजमेंट। तो जो लेबर है हमारा और मैनेजमेंट है, दोनों का हमें मेंटल सेटअप जो है उसमें चेंजेस लेके आनी है। उनके सोचने के जो ढंग है उसमें हमें चेंज लेकर आना है कि लेबर और मैनेजमेंट दोनों ये सोचे, दोनों ये समझे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो दोनों को जो है मिलजुल कर काम करना है, उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा और ये उनके अपने बेनिफिट में भी होगा। तो इस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कहा जाता है लेबर और मैनेजमेंट दोनों को सोचने के ढंग में उन्हें चेंजेस लेकर आनी है। इसको उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन का भी नाम दिया था कि उनका मेंटल सेटअप जो है वो चेंज करना है लेबर का और मैनेजमेंट का, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो इस तरह से उनके सोचने के ढंग में चेंजेस लेकर आनी है कि वो मिलजुल कर आपस में काम करें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो भी काम करती है उसमें उसे जो कॉपरेशन लेनी चाहिए, जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पर काम करते हैं उनका भी सहयोग जो है उसमें लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअली में काम करना है वो तो वर्कर्स ने ही करना होता है। तो जब वो प्लानिंग्स बनाते हैं, कुछ भी डिसाइड करते हैं, तो उसमें अगर वो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी भी हेल्प ले लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, उनके विचारों को उसमें शामिल करते हैं, तो उससे एम्प्लॉइज को लगता है कि उनकी भी इम्पोर्टेंस है, तो इससे उसमें उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ती है मैनेजमेंट में और वो खुद को भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझना शुरू कर देते हैं कि जो प्लानिंग
की गई है उसके अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि उसमें उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाते हैं और वो मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट को कोऑपरेशन से चलना चाहिए, एम्प्लॉइज के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। ये नहीं कि वो अपना जो वो सोचते हैं केवल वही अपने कर्मचारियों के ऊपर थोपे, ऐसा करने की बजाय उनके साथ कोऑपरेट करके प्लानिंग जो है वो बनानी चाहिए। तो इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड every person to his her greatest efficiency। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट करना टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जितना वो मैक्सिमम काम कर सकते हैं उतना काम उनसे लेना। तो इसके लिए उनकी डेवलपमेंट करनी है। एक तो जब हम उनको अपॉइंट करते हैं तब हमें ध्यान में रखना है कि हम एफिशिएंट वर्कर्स को ही चूज करें। दूसरा, जब हमने उनको अपॉइंट कर दिया उसके बाद टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करनी है ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। तो जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी पूरी तरह से हमें डेवलपमेंट करनी है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना है, उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना है ताकि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग किया, उसके हमने फीचर्स किए और उसके बाद किए हैं हमने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे।